नमस्कार। लास्ट लेक्चर में अपन ने विवृत समुच्चय के बारे में और उसके कुछ थ्योरम थी उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन बात करते हैं संवृत समुच्चय की। संवृत समुच्चय, इसकी डेफिनेशन से पहले या संवृत समुच्चय किसे कहते हैं, इससे पहले अपन एक पॉइंट है सीमा बिंदु, इसके बारे में बात करेंगे। सीमा बिंदु किसे कहते हैं? सीमा बिंदु तो हम कोई समष्टि लेके चलें, अगर दूरी की समष्टि लेके चलें तो माने अपन की माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, एक दूरिक समष्टि है कि माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है। तो यदि एक्स डी एक दूरिक समष्टि हो तथा कैपिटल ए एक्स का कोई उपसमुच्चय है, कोई उपसमुच्चय है, माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है तथा कैपिटल ए जो है वो कैपिटल ए एक्स का कोई उपसमुच्चय है। कैपिटल ए का कोई अवयव लेते हैं अपन स्मॉल ए, तो कैपिटल ए के किसी अवयव को या किसी अवयव स्मॉल ए को केंद्र मानकर बनाए गए प्रत्येक विवृत गोलक में जिसका केंद्र ए हो, अगर ए को केंद्र मानकर अगर जितने भी विवृत गोलक बनाए गए प्रत्येक विवृत गोलक में यदि समुच्चय ए का कम से कम एक बिंदु और विद्यमान हो, कहने का मतलब मेरा ये है कि एक्स डी कोई दूरिक समष्टि है तथा कैपिटल ए एक्स का कोई इसका एक उपसमुच्चय है। तो इस ए का एक अवयव ले लेते हैं अपन स्मॉल ए, उस स्मॉल ए को केंद्र मानकर जितने भी अपन विवृत गोलक बनाए इसको सेंटर ए ही रहना चाहिए। अगर ये जितने विवृत गोलक बनाएं उन सभी विवृत गोलक में अगर ए का कम से कम एक और दूसरा अवयव भी अगर विद्यमान है, एक कम से कम एक बिंदु और विद्यमान हो, तो स्मॉल ए को समुच्चय ए का क्या कहा जाता है? सीमा बिंदु कहते हैं। समुच्चय ए का सीमा बिंदु कहते हैं। ए का सीमा बिंदु कहते हैं, सीमा बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो स्मॉल ए है वो स्मॉल ए समुच्चय ए का क्या कहलाएगा? सीमा बिंदु कहलाएगा। तो ये स्मॉल ए समुच्चय ए का सीमा बिंदु हो जाएगा। ये तो थी अपनी थ्योरिकल डेफिनेशन। अगर इसको अपन मैथमेटिकली लें तो मैथमेटिकली डेफिनेशन में अपन ये देखेंगे कि यहाँ दूसरी बात, सीमा बिंदु जो होता है इसको अपन गुच्छ बिंदु भी कहते हैं। गुच्छ बिंदु, सीमा बिंदु को गुच्छ बिंदु भी कहा जाता है। बात करें अपन इसके मैथमेटिकली लैंग्वेज की, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में अपन ये लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ ए जो है कि ए किसी समुच्चय ए का सीमा बिंदु होगा, स्मॉल ए समुच्चय ए का सीमा बिंदु होगा यदि स्मॉल ए पर केंद्रित प्रत्येक विवृत गोलक इसका प्रत्येक विवृत गोलक जो है एस एक्स आर एस ए आर कह सकते हैं अपन। यहाँ एक्स की जगह एक्स स्टैंडर्ड कंडीशन में ले लिया कि एक्स समुच्चय ए का
सीमा बिंदु होगा यदि अक्ष पर केंद्रित प्रत्येक विवृत गोलक एस अक्ष आर इस प्रकार विद्यमान हो कि एस अक्ष आर, यहाँ से एस अक्ष आर माइनस अक्ष इंटरसेक्शन ए इज नॉट इक्वल फाई। एस अक्ष आर मतलब विवृत गोलक है, अक्ष को सेंटर मानते हुए आर उसकी त्रिज्या लेते हुए विवृत गोलक बनाएं। एस अक्ष आर माइनस अक्ष इंटरसेक्शन कैपिटल ए इज नॉट इक्वल फाई, मतलब कि उसमें कम से कम उसका एक बिंदु तो और विद्यमान हो कि प्रत्येक विवृत गोलक में यदि समुच्चय ए का कम से कम एक बिंदु और विद्यमान हो, और कम से कम एक बिंदु और विद्यमान होगा तो इंटरसेक्शन ए जो है वो क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल फाई आ जाएगा। तो एस अक्ष आर माइनस अक्ष, ठीक है, इंटरसेक्शन कैपिटल ए इज नॉट इक्वल फाई। तो यहाँ पे ए को, तो अक्ष को सीमा बिंदु कहा जाता है, सीमा बिंदु कहते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे कि यदि यहाँ पे एस अक्ष आर माइनस अक्ष इंटरसेक्शन अगर ए है जो कि नॉट इक्वल क्या है, फाई है, या फिर अपन कहें कि एस अक्ष आर जो है, एस अक्ष आर है वो सबसेट किसका आ जाए, ए डैश का। दूसरी पोजीशन है कि एस अक्ष आर अगर सबसेट हो किसका, ए डैश का, तो एस अक्ष आर जब सबसेट हो ये जो पोजीशन है ये पोजीशन अपने सीमा बिंदु नहीं होने की है। ये पोजीशन तो है अपने पास में सीमा बिंदु होने की, और अगर ये इक्वल फाई हो जाए, ये किसके इक्वल हो जाए, फाई के इक्वल हो जाए, तो ऐसी पोजीशन में तो अक्ष सीमा बिंदु नहीं होगा। और भाई एस अक्ष आर माइनस अक्ष इंटरसेक्शन ए इज इक्वल अगर फाई हो तो ऐसी पोजीशन में अक्ष सीमा बिंदु नहीं होगा। या फिर अपन कहें कि एस अक्ष आर जो है, अक्ष आर सबसेट हो किसका, ए डैश का, तो भी ये अक्ष जो है वो इसका सीमा बिंदु नहीं होगा। एस अक्ष आर सबसेट ए डैश हो तो भी ये है इसका सीमा बिंदु नहीं होगा। यहाँ ए डैश क्या है, यहाँ ए डैश जो है वो समुच्चय ए का पूरक अवयव, पूरक समुच्चय है। यहाँ ए डैश बराबर अक्ष माइनस ए, अक्ष माइनस ए का मतलब समझ रहे हैं, पूरक समुच्चय में लेते हैं ऐसा, तो अक्ष माइनस ए, ये जो है ए डैश है वो ए डैश ए का क्या है, पूरक समुच्चय है। ठीक है, तो ये तो हुआ सीमा बिंदु। अब बात करते हैं अपन संवृत समुच्चय की, कि संवृत समुच्चय किसको कहते हैं। तो संवृत समुच्चय में देखें हैं अपन संवृत समुच्चय, अगर मान लो कोई दूरिक समष्टि है, कौन सी, अक्ष डी अगर कोई दूरिक समष्टि है, यदि अक्ष डी एक दूरिक समष्टि है, एक दूरिक समष्टि है तथा कैपिटल ए इसका एक उपसमुच्चय है, या कैपिटल ए अक्ष का एक उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। ठीक है, अब बात करें अगर सीमा बिंदुओं की, कि इसका अगर उपसमुच्चय, तो ए के जितने भी सीमा बिंदु है, ए के जितने भी सीमा बिंदु हैं, अगर वो सारे के सारे इस समुच्चय में विद्यमान अगर हों, उपस्थित अगर रहते हों, ए के सारे सीमा बिंदु, अर्थात अगर अपन कहें कि अक्ष का एक उपसमुच्चय है कौन, ए, यदि ए के समस्त सीमा बिंदु यदि ए में विद्यमान हो, यदि ए में विद्यमान हो, तो ए को संवृत समुच्चय कहते हैं, संवृत समुच्चय कहते हैं। ए को जो है वो क्या कहा जाएगा, संवृत समुच्चय कहा जाएगा। या फिर अपन ये कहें कि ए के समस्त
सीमा बिंदुओं का समुच्चय, सीमा बिंदुओं का समुच्चय ए का उपसमुच्चय हो, उपसमुच्चय हो तो ए को संवृत समुच्चय कहते हैं, संवृत समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखेंगे कि फाई जो है वो फाई सदैव एक संवृत समुच्चय होता है। जैसे फाई सदैव विवृत होता है ना, वैसे फाई को संवृत भी माना जाता है, सदैव संवृत समुच्चय होता है। दूसरा, वास्तविक संख्याओं का जो संवृत अंतराल है, संवृत अंतराल, संवृत अंतराल भी सदैव संवृत समुच्चय होता है। तो फाई जो है वो सदैव एक संवृत समुच्चय होता है। इसके साथ साथ जो संवृत अंतराल होता है, क्लोज इंटरवल, ये भी सदैव एक संवृत समुच्चय होता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं अपन इसकी थ्योरम की। तो फर्स्ट थ्योरम है अपने पास इसकी, ये संवृत समुच्चय की डेफिनेशन हो गई। इससे पहले अपन ने सीमा बिंदु देखा। अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रमेय की। प्रमेय दे रखी है, देखो एक दूसरी बात और कि यदि मान लो जैसे अक्ष जो था, अक्ष का एक समुच्चय माना अपन ने ए डैश, इसका भी ध्यान में रखना है। थर्ड बात वहीं पे लिखेंगे आप कि अक्ष का कोई समुच्चय है ए। ठीक है, तो अगर ए संवृत समुच्चय है, यदि ए संवृत समुच्चय है तो अक्स माइनस ए, जिसको अपन ए डैश भी नाम देंगे, अक्स माइनस ए मतलब ए डैश एक विवृत समुच्चय होगा, विवृत समुच्चय होगा। तो इसका ध्यान रखें, क्योंकि अक्स के दो टुकड़े होंगे ए और ए डैश, तो ए अगर उसमें संवृत है तो दूसरा उसमें विवृत हो जाएगा। कि इसमें अगर ए अगर संवृत समुच्चय है तो अक्स माइनस ए कौन, ए डैश, ये कैसा हो जाएगा, विवृत समुच्चय हो जाएगा। तो इसका भी ध्यान में रखें। ये थर्ड पॉइंट लिख लें, उसके जो लास्ट में 2 पॉइंट लिखे थे उसके बाद में। थ्योरम दे रखी है, यदि अक्स डी एक दूरिक समष्टि है, यदि अक्स डी एक दूरिक समष्टि है तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध करो कि अक्स का एक उपसमुच्चय, अक्स का उपसमुच्चय, उपसमुच्चय कैपिटल ए कि तभी और तभी अक्स में संवृत होता है, तभी और तभी अक्स में संवृत होता है, संवृत होता है जब ए का पूरक ए डैश, जिसको अपन अक्स माइनस ए भी लिखते हैं, अक्स माइनस ए अक्स में विवृत समुच्चय है, विवृत समुच्चय है। ठीक है, अब इसे प्रूव करना है। अक्स डी अगले ने अपने को एक दूरिक समष्टि दे रखी है, तो अक्स डी जब दूरिक समष्टि दी गई है तो अक्स डी को लेते हुए अपन इसका एक उपसमुच्चय लेके चलेंगे। तो यहाँ से अपन अगर दूरिक समष्टि को लें, लिखेंगे यहाँ अक्स डी एक दूरिक समष्टि है, दूरिक समष्टि है जहाँ ए अक्स का एक उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। अर्थात अपन लिखने को ये लिख सकते हैं कि ए सबसेट या इक्वल अक्स। ठीक है, अब यहाँ हमें ये प्रूव करना है कि ए में, ये ए में या ए जो है वो एक कैसा है, संवृत समुच्चय है। अब ये संवृत समुच्चय है कि अक्स में ये संवृत समुच्चय होगा कब, जब इसका पूरक कैसा हो, विवृत समुच्चय हो। तो हम इसके पूरक को ही कैसा प्रूव कर दें,
विवृत समुच्चय प्रूव कर दें। भाई इसके पूरक को अपन क्या ले आते हैं, विवृत समुच्चय। जैसे ही इसका जो पूरक समुच्चय विवृत आ जाएगा तो उसका पूरक कौन हो गया, ए, तो ए कैसा हो जाएगा, संवृत हो जाएगा। तो सिद्ध करना है, मान लेते हैं अपन यहाँ पे, माना ए संवृत समुच्चय है। कैसा मान लिया मैंने, ए जो है वो कैसा माना मैंने, संवृत समुच्चय है। तो मुझे प्रूव क्या करना है कि ए डैश जो है वो कैसा होना चाहिए, विवृत होना चाहिए। सिद्ध करना है ए डैश बराबर x माइनस ए कैसा हो, विवृत समुच्चय है। ठीक है, मुझे ए डैश को विवृत समुच्चय प्रूव करना है। अब ए डैश को विवृत समुच्चय अगर प्रूव करें तो यहाँ ए जो है वो सबसेट इक्वल है x के, तो यहाँ दो पोजीशन बनती है, लेकिन यहाँ दो स्थितियाँ संभव हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट, यदि पहला है यदि a इज इक्वल x हो तो ए डैश बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस ए इज इक्वल फाई, ए डैश इक्वल फाई है, ए डैश बराबर फाई। और खाली समुच्चय जो होता है, रिक्त समुच्चय जो होता है वो सदैव कैसा होता है, विवृत समुच्चय। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि प्रत्येक या रिक्त समुच्चय सदैव एक विवृत समुच्चय होता है, कि रिक्त समुच्चय सदैव एक विवृत समुच्चय होता है। तो सदैव एक विवृत समुच्चय, तो ये ए डैश तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे अतः ए डैश विवृत समुच्चय, ए डैश बराबर x माइनस ए एक विवृत समुच्चय है। तो ये तो आ गई अपने पास में फर्स्ट कंडीशन। अब केस सेकंड की अगर बात करें अपन, मान के चलें अपन कि a इज नॉट इक्वल x, तो a सबसेट हो जाएगा किसका, x का। जब a सबसेट हो x का तो ऐसी पोजीशन में अपने पास में क्या बनाएगा, यदि a इज नॉट इक्वल x, अर्थात a जो है वो सबसेट हो किसका, x का, a सबसेट x। तो मान के चलें, तो माना हमने एक कंडीशन ली कि माना x जो है वो a का सीमा बिंदु नहीं है, a है भाई, जस्ट विलोम लेके चल रहे हैं अपन, भाई a सबसेट है किसका, x का। तो मैंने मान लिया कोई अवयव है x की, माना x a का सीमा बिंदु नहीं है, तो जब x a का सीमा बिंदु जब नहीं होगा, तो हमने ये देखा है सीमा बिंदुओं में कि जब x को केंद्र मानते हुए जब अपन विवृत गोलक बनाते हैं, उन विवृत गोलक में जो उसका इंटरसेक्शन है a के साथ में वो कैसा आता है, फाई आता है। तो जब x a का सीमा बिंदु जब नहीं होगा तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा कि x बिलोंग टू किससे होगा, तो x बिलोंग टू ए डैश। x a का सीमा बिंदु नहीं है और x a का सीमा बिंदु नहीं होगा, इसका मतलब x a में तो शामिल नहीं है, और x a में शामिल नहीं है तो x बिलोंग टू ए डैश। x बिलोंग टू किससे होगा, ए डैश से होगा। अब x बिलोंग टू अगर ए डैश से है, भाई a x इसका सीमा बिंदु नहीं है तो x बिलोंग टू ए डैश। तो परिभाषा के अनुसार किसी r इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या लिखेंगे, एस एक्स आर माइनस एक्स इंटरसेक्शन कैपिटल ए इज इक्वल क्या हो गया, फाई, क्योंकि सीमा बिंदु नहीं होना। एस एक्स आर माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल क्या हो गया, फाई। और तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, तो x बिलोंग टू किससे है, एस एक्स आर से।
एक्स जो है वो बिलोंग रखता है किससे, एस अक्स आर से, और एस बिलोंग टू एस अक्स आर से है, तो यहाँ से एस अक्स आर जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, ए डैश का। और एस अक्स आर सबसेट है अगर ए डैश का, तो ऐसी पोजीशन में एस अक्स आर है ना, वो एस अक्स आर एक विवृत गोलक है। यहाँ एस अक्स आर एक विवृत गोलक है, विवृत गोलक है। और हम जानते हैं कि कोई समुच्चय या किसी समुच्चय का उपसमुच्चय, किसी समुच्चय का उपसमुच्चय यदि विवृत गोलक हो, तो वह समुच्चय कैसा होता है, विवृत समुच्चय होता है। कि अगर एस अक्स आर सबसेट है किसका, ए डैश का, तो एस अक्स आर यहाँ पे एक विवृत गोलक है। और हम जानते हैं कि किसी समुच्चय का उपसमुच्चय अगर कोई विवृत गोलक आता हो, तो वो जो समुच्चय होता है, अगर किसी समुच्चय का उपसमुच्चय अगर विवृत गोलक आता हो, तो जो वो समुच्चय होता है वो समुच्चय हमेशा ही कैसा होता है, विवृत समुच्चय होता है। अतः ए डैश मतलब कौन, एक्स माइनस ए एक विवृत समुच्चय है, विवृत समुच्चय है। और अगर ये विवृत समुच्चय है तो हमने ये देखा है कि अपन ने जो संवृत समुच्चय की डेफिनेशन लिखी थी उसमें पॉइंट लिखे थे अपन ने कि यदि ए संवृत समुच्चय है तो अक्स माइनस ए कैसा होगा, विवृत होगा। तो हमने यहाँ अक्स माइनस ए मतलब ए डैश को अगर विवृत सिद्ध किया है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अतः ए संवृत समुच्चय है। ये भी कह सकते हैं। और हम मान के भी चले थे कि अगर ए संवृत समुच्चय है तो हमको प्रूव क्या करना था कि ए डैश कैसा है, विवृत समुच्चय है। ओके, तो इस प्रकार से इसको प्रूव करेंगे अपन। इसके बाद में जिस प्रकार से अपन ने विवृत समुच्चय के लिए देखा था कि उनका यूनियन और इंटरसेक्शन, तो इसमें आपके पास 2 थ्योरम उनकी रहेगी, तो आप हल करें उनको। तो इसमें पॉइंट ध्यान में रखें आप संवृत समुच्चय के लिए कि संवृत समुच्चयों का या किसी दूरिक समष्टि के संवृत गोलकों का, संवृत जितने भी अपने पास में संवृत समुच्चय हैं, किसी दूरिक समष्टि के संवृत समुच्चयों का यूनियन, जिसको अपन कहते हैं संघ, कि समस्त या किसी दूरिक समष्टि के संवृत समुच्चयों का जो संघ होता है, यूनियन होता है, वह सदैव एक संवृत समुच्चय होता है, संवृत समुच्चय होता है। ठीक है। दूसरा, किसी दूरिक समष्टि के संवृत समुच्चयों का इंटरसेक्शन, जिसको अपन कहते हैं सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन भी सदैव एक संवृत समुच्चय होता है, संवृत समुच्चय होता है। अब ये 2 थ्योरम है तो आप इन्हें क्लियर करें, सेम उसी तरीके से हल होगी। बस यहाँ ध्यान में रखना कि ये संवृत समुच्चय है और वहाँ कैसे लेके चल रहे थे अपन, विवृत समुच्चय लेके चल रहे थे। ठीक है। आता है अपने पास में उपसमष्टि, ये समष्टि थी इतनी देर। अब बात करें अपन उपसमष्टि की कि उपसमष्टि किसे कहते हैं। उपसमष्टि
किसे कहते हैं उप समष्टि? तो यदि अपन लें कि यदि एक्स डी कोई दूरिक समष्टि है, कोई दूरिक समष्टि है, कि माना एक्स डी कोई दूरिक समष्टि है तथा एक्स का कोई उपसमुच्चय, कोई उपसमुच्चय एक्स का कोई उपसमुच्चय ए, एक्स का कोई उपसमुच्चय ए हो तो एडी को समष्टि एक्स डी का की उप समष्टि कहते हैं, उप समष्टि कहते हैं, समष्टि कहते हैं यदि एडी एक्स डी के समस्त नियमों का पालन करें, समस्त नियमों का पालन करें। कि एक्स डी कोई दूरिक समष्टि है तथा एक्स का कोई उपसमुच्चय कौन है, ए अगर है, तो एडी को दूरिक समष्टि एक्स डी की उपसमष्टि कहते हैं यदि एडी जो है वो एक्स डी के समस्त नियमों का पालन करे। समस्त नियम कौन से? वही M1, M2, M3 और M4। अर्थात अगर मैथमेटिकली लें अपन कि यदि डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स देंस टू आर में परिभाषित है, फिर ए है वो सबसेट है किसका? एक्स का, तो डी सच दैट ए क्रॉस ए देंस टू आर, तो क्या आ जाएगा? तथा एक्स वाई जेड बिलोंग टू कैपिटल ए के लिए नियम कौन कौन से? M1, M2, M3 तथा M4 नियमों का पालन हो तो, नियमों का पालन हो तो एक्स डी सॉरी एडी को क्या कहा जाता है? समष्टि एक्स डी की क्या कहते हैं? उप समष्टि कहते हैं। ठीक है, तो उप समष्टि क्या होगी कि कोई दूरिक समष्टि एक्स डी, एक्स का कोई उपसमुच्चय है ए, तो ए डी उसकी उपसमुच्चय होगी कब? कि जब वो डी के जितने भी नियम हैं वो सारे के सारे अगर ए वाले के लिए भी लागू हो जाए, समुच्चय ए में भी अगर लागू हो जाए, तो ए डी जो है वो क्या कहलाएगी? उसकी उप समष्टि कहलाती है। तो ये था अपना जो यूनिट नंबर 5 दूरिक समष्टि, जो अपनी बुक थी रियल एनालिसिस, जो फर्स्ट पेपर है इसका पार्ट था। तो आप इसे अच्छे से क्लियर करें। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट पेपर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।